जय धर्मेश। मैं चितरंजन उरांव। मैं आज आदिवासी समाज को एक ऐसे संदेश देना चाह रहा हूं। वो संदेश है, पहले सरना स्थान को शुद्ध करना है। हम लोग क्या कर रहे हैं, जब हमारे सरना में जाने की बातें करते हैं, या बहुत साल पहले हमारे सरना में शुरुआती दौर में तो सरना इसीलिए बनाया गया था कि हम वहाँ सरना माँ को जगह दें, चाला माँ का जगह दें, और वहाँ जाना जगह देने के बाद में हम लोगों ने सरना माँ का विनती करे, भजन करे, सरना माँ का आराधना करे, पूजा पाठ ये सब करे और बिल्कुल पवित्र और शुद्ध पूर्वक करें। लेकिन जाने अनजाने हम लोग का धीरे 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 वहां कुछ भी घटना या कुछ परिस्थिति कुछ इस प्रकार के आया कि हम सरना स्थान में शुद्धता की जगह पर अशुद्धता को हमारे पूर्वजों ने अपनाया। वो अशुद्ध होने के कारण आज जब हमारे सरना स्थान में जाने लगे हमारे माताएं सरना प्रार्थना सभा के द्वारा, तो क्या होने लगा, जब वो आसपास में चाला माँ सरना माँ को हम लोग जब बैठाए, लेकिन वो चाला माँ सरना माँ का स्थान के जगह पर हमारे पूजा पाठ करने के तरीके भिन्नता दोषिता होने लगी। मतलब हड़िया दारू या बलि प्रथा इस प्रकार के मती सिस्टम चलाना शुरू कर दिए। मती लोग अपने अपने लाभ के लिए, अपने अपने फायदे के लिए, अपने अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए हमारे समाज को इस प्रकार के कर दिए। और उसमें अन्य समाज के लोग, हमारे समाज की जो हित नहीं जानने वाले, वो लोग भी इस प्रकार का पूरा सहयोग दिए, पूरा हमारे मति को, हमारे दिमाग को भ्रष्ट करने का प्रयास किए। हमारे जो अगुवा करने वाले जो पहान होते हैं, वो पहान में एक जल्दी और तुरंत लाभ होने वाली ऐसी चीजों को बता दिए। इसका दुष्परिणाम आज भी हम लोग झेल रहे हैं। तो मैं चाहूंगा सरना स्थान में जाने से पहले, पूजा पाठ प्रार्थना करने से पहले इस बात का जरूर गांव के लोग या हमारे माताएं बहनें जरूर इस बात का ध्यान रखें कि उस सरना स्थान में बहुत सारे अन्य दूषित हवाएं, दूषित दुष्ट प्रवृत्ति की जो आत्मा वह आसपास विचरण कर रही है, उसको भूत प्रेत भी कह सकते हैं। तो वहां पर क्या करना है, आज हम लोग को वहां पर शुद्ध करना है। शुरुआती दौर में जब सरना प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, उस समय देखिए कितने बेहतरीन तरह से और गांव का गांव पूरा का पूरा उठ के सरना स्थान में जाना शुरू कर दिए। बच्चे, बुजुर्ग, माताएं, बहनें और सारे लोग जा रहे थे। लेकिन धीरे 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 वहां का जो दुष्ट आत्माएं जो होते हैं, दुष्प्रवृत्ति का जो हवा बसात मनता घंटा, वो सबसे क्या करने लगे, अटैक करना शुरू कर दिए। इसकी वजह से हमारे माताओं को भरनी होना शुरू हुआ, और वो भरनी होना शुरू कर दिया। उस भरनी के द्वारा बहुत लोगों को नुकसान हुआ। एक प्रकार का डर होने लगा, एक प्रकार से भय होने लगा, एक प्रकार से लोगों के अंदर में इस प्रकार का विश्वास होने लगा है कि यार यहाँ जाना ठीक नहीं है। तो किसी किसी को पूरे दिन भरनी होती थी, किसी किसी को 2 दिन होती थी, किसी का 3 दिन होती थी, किसी के 4 दिन होती थी, किसी किसी का 15 दिन भी हो जाती थी, और तो और किसी किसी का महीनों तक होती थी, जिसकी वजह से बहुत दुष्परिणाम हुआ। किसी का टांग टूटा, किसी का कुछ हुआ, किसी का कुछ हुआ। तो ये शैतानियत शक्ति हमारे ऊपर काम करना शुरू कर दिया। जब हम सत्य मार्ग पर, अच्छा मार्ग पर चलने लगते हैं, तो वहां पर हमको मन की अच्छाई, व्यवहार की अच्छाई, और साथ साथ में उस स्थान की भी शुद्धिकरण हो, इस बात का हम लोग ध्यान नहीं दिए। लेकिन मैं अगला, अभी जो बहुत सारे लोगों मेरे पास में फोन कर रहे हैं और बताते हैं कि दादा हमारे सरना स्थान में काफी दिनों से, पता नहीं कितने दिनों से, कितने सालों से सरना में
आते नहीं, प्रार्थना भजन हम लोग नहीं करते, तो क्या शुरुआत करना चाहते हैं? तो मैं उन दोस्तों से मैं कहना चाहूँगा, उन सरना धर्म मानने वाले, अच्छे पहल करने की सोच रखने वाले सारे भाई बहन से मैं कहना चाहूँगा कि पहले उस स्थान में शुद्धि करने का प्रयास करें, उसको शुद्ध कीजिए। और शुद्ध करने का तरीका क्या है, मैं बता देना चाहता हूँ। और मेरे बताए हुए मार्ग से आपको अगर शुद्धता लगती है, अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने स्तर में अपने सोच और विचार के अनुसार आप कर सकते हैं। सबसे पहला तो मैं कहूँगा कि वहाँ पर आप एक विचार कीजिए कि हमको सरना में जाना है। जब सरना में जब हम शुरुआती दौर में जाते हैं तो वहाँ पर केवल और केवल ध्यान करते हैं, तो वहाँ का जो दुष्ट प्रवृत्ति की है वहाँ से वो क्या हो जाते हैं, धीरे 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 हटना शुरू कर देते हैं। केवल और केवल ध्यान कीजिए और विनती कीजिए, प्रार्थना कीजिए, यही करना है। वहाँ पर जल वगैरह मत चढ़ाइए, वहाँ पर पानी वगैरह मत चढ़ाइए, वहाँ पर कोई प्रसाद वगैरह मत चढ़ाइए, वहाँ पर चावल वगैरह कुछ भी नहीं चढ़ाना है। केवल और केवल शुरुआती दौर में 1 से 1.5 महीना तक वहाँ उस स्थान की शुद्धिकरण के लिए, वहाँ के स्थान की पवित्रता के लिए, वहाँ स्थान में जो अन्य प्रकार के दूषिता बैठा हुआ है, दूषिता वहाँ पर विचरण कर रही है, वहाँ स्थान बना चुकी है, उस स्थान को शुद्ध और पवित्र करने के लिए केवल और केवल 1 से 1.5 महीना तक इस प्रकार की बातों को जरूर ध्यान रखना है और वहां शुद्ध करना है कि 1 महीना तक केवल ध्यान, हमको जितने लोग हैं ध्यान करिए और विनती कीजिए, भजन कीजिए, प्रवचन कीजिए, यही 1-1.5 महीने तक कंटिन्यू रहने दीजिए। जब वहां से इस प्रकार के जब हम शुद्धता करने से लगते, वो आसपास आगे पीछे धुआं घुमा भी सकते ताकि वो आसपास जो है वो हट जाए। जब इस प्रकार के करते हैं तो वहाँ शुद्धता होती है, शुद्ध होने लगती है, और शुद्धता होने के बाद में वहाँ पर जो फालतू चीज है वो हट जाता है। फिर हम लोग को क्या करना है, आप धीरे क्या करना है, हमको आहिस्ता से आप धीरे 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 क्या करना है, लोटा में पानी लाना है, उसके बाद में चावल चढ़ाना है, और उसके बाद में जितना हो सके विनती कीजिए, भजन कीजिए, तो इसमें घटनाएं होने की संभावना नहीं रहती है। इसलिए मैं सारे लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आप इन बातों को जरूर ध्यान रखें और ध्यान रखते हुए शरण स्थान की शुरुआत कीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं चाहूँगा कि अगर शरण स्थान बहुत सारे गाँव में कहते हैं कि लेडीज को नहीं आना चाहिए, हमारे महिलाओं को सरना में आई नहीं, वहाँ जाने के बाद में बहुत सारे दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी, दुख आएंगी और समस्याएं आएंगी, अनहोनी होगी। तो हमारे अंदर में एक प्रकार की डर, एक प्रकार के भय, एक प्रकार की एकदम डरपोक हो चुके, एकदम डरपोक। अरे मेरे भाई, जीवन है, जीवन में सबसे बड़ा सत्य, सबसे बड़ा सत्य यही है कि जीवन है तो मृत्यु होना भी बहुत ही सत्य है, एकदम सत्य है, एकदम सत्य है। इस बात को ध्यान में रखें। मृत्यु से आप भाग नहीं सकते हैं, आपको जन्म हुआ है तो आपका मृत्यु होगा ही होगा। इसलिए आपको डरना नहीं है, आपको मृत्यु से घबराना नहीं है। हम लोग डरपोक स्वभाव को डर चुके हैं। हमारे वास्तविकता चीज जो शरण स्थान है, उस शरण स्थान में जाने अनजाने में हम भटक चुके हैं, और भटकने का परिणाम देख रहे हैं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, देखिए क्या हो रहा है, देखिए ना किस प्रकार का हम रोज कहते हैं कि हमको एकता होना चाहिए, संगठित होना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, तरह तरह के कार्य हैं। हमारे बड़े बड़े अधिकारीगण हैं, वो लोग भी देखिए क्या कर रहे हैं, अपना समाज को ध्यान दे रहे हैं क्या, अपना संस्कृति ध्यान दे रहे हैं क्या, अपना रीति रिवाज को ध्यान दे रहे हैं क्या, अपना सरना मसना ध्यान दे रहे हैं क्या? और दे भी रहे तो उसके अंदर बहुत सारे स्वार्थ है, बहुत सारे उसके पीछे बहुत सारे स्वार्थ है। तो बहुत हम गड़बड़ सड़बड़ हो गए। तो इसको शुद्ध करने के लिए, इसको पवित्र करने के लिए नया स्थान में विनती भजन प्रार्थना, और हमारे महिलाओं को आने के लिए, आने से पहले हमको जरूर इस बात का ध्यान रखना है कि हम सरना का पाले शुद्धता और पवित्रता हमारे गांव के आसपास या गांव में जो जानकार है उसके माध्यम से, या
जो हमारे आसपास जो सरना धर्म के मानने वाले, सरना धर्म विश्वास रखने वाले, सरना धर्म बहुत दिन से कर रहे हैं, उनसे सलाह लीजिए, उनसे विचार कीजिए और शुद्ध कीजिए। और अगर ये भी नहीं हो सकता है तो आपने अगर लगता है कि अब सरना स्थान में हमारी महिलाओं को जाना ठीक नहीं है, अच्छी बात है, मत लीजिए, लेकिन धर्म तो करने दीजिए। उनके लिए कुछ अलग से व्यवस्था कीजिए, गांव में व्यवस्था कर दीजिए, कोई अलग से बना दीजिएगा, व्यवस्था कर दीजिए। हट क्यों? धर्मेश तो हर जगह पर है। धर्मेश की कोई ऐसी जगह नहीं जहां के धर्मेश नहीं है, हर जगह धर्मेश उपस्थित है। और मैं ये चाहूंगा कि अपने हमारी माताएं जो होते हैं, बहनें जो होते हैं, उनसे भी मैं कहना चाहूंगा कि आप जब सरना में जाते हैं, जाने से पहले आप खुला बाल करके जाने का प्रयास ना करें। खुला बाल करके जाते हैं तो उसमें जो पुराने होते हैं, जो शैतानियत की और बेकार की जो भरने हैं उसको तो समझ लेते हैं और लड़ते हुए आगे निकल जाते हैं, लेकिन नए नए जो जा रहे हैं या जो इस चीज को समझ नहीं पाते हैं, उसको दुख और तकलीफ और वो नुकसान होने की संभावना रहती है। इसलिए सारे लोग से मैं कहूंगा कि अपने अपने बाल को भी अच्छी तरह से बांध के रखें। भरने में कितना भी बांध के रखोगे वो खुल ही जाता है, वो बात अलग है, लेकिन आप अपनी सतर्कता रखें हमारे समाज की सुंदरता के लिए, हमारे समाज की अच्छाई के लिए। मेरे से जो हो और बन पड़े, मैं डेली प्रत्येक दिन काम कर रहा हूँ, मेरी बात आपको अच्छा लग रहा है, मेरी बातों को आपको सुंदर लग रहा है, तो जरूर से जरूर इस बातों को अमल करें। और किसी प्रकार को कोई दिक्कत होगा तो मुझे भी दिशा निर्देश करें, क्योंकि आज हम लोग अच्छाई को नहीं दिखा रहे हैं, बुराई पीछे से हम लोग करते जा रहे हैं। अच्छाई और अच्छाई और अच्छाई और अच्छाई जो हो रहा है या कर रहे हैं, जो अच्छाई चीज को दिखाना है। अब अच्छाई जो हो रहा है, हम लोग अच्छाई के साथ साथ बहुत सारी बुराई उसको हम दिखाते नहीं, छिपाने का प्रयास करते हैं, तो छिपाने से हमारे समाज में अच्छाई नहीं आएगा। जो गलत है गलत है, जो सही है सही है। लोग क्या कहेंगे, क्या समझेंगे, इस बात का परवाह नहीं करना है। तो मैं चाहूंगा सारे आदिवासी भाई बहन जो इस प्रकार के जो वीडियो मैं तैयार कर रहा हूं उसको दिखाइए और लगातार प्रचार कीजिए, लगातार मुझे बताइए और प्रचार इतना कीजिए। देखिए अन्य समाज के लोग प्रचार के लिए दूर दूर से विदेश विदेश से आते हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं, खुद भी अपनी चीज को प्रचार नहीं कर रहे। प्रचार कीजिए और नया शुरुआत अगर कर रहे हैं सरना स्थान में जाने का तो जरूर इस बात का ध्यान रखें कि पहले अपने सरना का शुद्धि और पवित्रता के लिए 1-1.5 महीना आप धुआं के द्वारा धुआं कीजिए और विनती भजन और प्रवचन कीजिए। जल चावल वगैरह शुरुआती दौर में मत चढ़ाए। मैं इतना ही बोल के अपनी बातों को समाप्त करता हूं। जय धर्मेश।